तो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नए वैकेंसी हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम डेली बेसिस पर अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से और पीएसयू सेक्टर से जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे हाथ लग पाती है, हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई ना कोई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो आज की वैकेंसी है, उस वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, MECL, ठीक है। तो इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है और क्या-क्या चीज़ें होंगी, सारी जो भी डिटेल्स होंगी पीडीएफ में, वो सारी की सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो ज़रा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि पीडीएफ भी थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो चलिए मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छी जो बात है वो आपकी, देखो यार, स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 30,000 से ऊपर ही रहने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे कवर होगा। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो यार, एलिजिबिलिटी तो बहुत भर भर के यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है तब भी आपके लिए कुछ पोस्ट हैं। आपने 12वीं पास कर रखी है तब भी आपके लिए कुछ पोस्ट हैं। आपने अगर ITI कर रखी है तब भी आपके लिए कुछ पोस्ट है। पॉलिटेक्निक कर रखी है तब भी आपके लिए पोस्ट है। और अगर आपने डिग्री कर रखी है तब भी आपके लिए पोस्ट हो जाने वाली है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशंस की ओर मूव करते हैं, क्योंकि और नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें होंगी उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे जुड़ने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि मैं तुरंत आपको किसी जॉब या किसी वैकेंसी की अपडेट दे दूँ। मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैं आप लोगों के लिए ये अपडेट बनाता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ बहुत पहले डाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको डेली बेसिस पर टाइमली बेसिस पर अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और देखिए पीडीएफ का जो, ये तो हमारी पीडीएफ है और पीडीएफ को हमने यहाँ पर अपडेट भी कर दिया है, MECL न्यू नोटिफिकेशन 2025, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो जो चीज़ें हमारे इस पीडीएफ में होती हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पीडीएफ हमारी ओपन हो चुकी है। तो देखो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नाम है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये आपकी कंपनी का नाम है। और मिनी रत्ना कैटेगरी की एक तरह से PSU आप कंपनी मांग सकते हैं, उसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो देखिए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो 3 जून को ही जारी कर दिया गया था। तो चलिए इसमें जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट हम पोस्ट पे आ जाते हैं। तो देखो जो सबसे पहली पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो सबसे पहली पोस्ट आपको अकाउंटेंट स्केल की है, जो कि 22,900 से लेके 55,900 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको 6 देखेगी। और ग्रेजुएशन बेसिस आपकी वैकेंसी होने वाली है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो जो दूसरी पोस्ट है, वो दूसरी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और हिंदी ट्रांसलेटर की, ठीक है। और इसमें आपकी एक पोस्ट है और ग्रेजुएशन आपका हिंदी से मांगा गया है। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे ड्राफ्टमैन और टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो टोटल 15 वैकेंसी है। और बाकी इसमें जो आपके क्वालिफ़िकेशंस है, तो क्वालिफ़िकेशन में देखो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब मांगा गया है और साथ में आपके ITI भी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। फिर इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो नीचे आपकी जो वैकेंसी आ जाती है वो चौथे नंबर पर भी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है और यहाँ पर 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन यानी कि BSc मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर 5वें नंबर पर वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की, वो भी पोस्ट है और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से आपको है और सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 3 वैकेंसी है, BSc आपकी केमिस्ट्री में हो या फिर फिजिक्स में हो या फिर जियोलॉजी में हो और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। छठे नंबर पे जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है और असिस्टेंट में आपको टोटल 16 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर BCom से या फिर मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर ये फुलफिल आप करते हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7वें नंबर की जो वैकेंसी है, यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको 7वें नंबर की वैकेंसी यहाँ पे कुछ सॉरी थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। 7वें नंबर की वैकेंसी आपको अकाउंटेंट की देखने को मिलेगी, 10 वैकेंसी है और BCom मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है।
फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आ जाती है, और स्टेनोग्राफ़र की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 4 पोस्ट निकाली गई है। ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से अगर हैं और आपका टाइपिंग टेस्ट ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर 9वें पोस्ट है वो असिस्टेंट हिंदी की है, जिसमें आपकी 1 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जब पोस्ट है तो यार देखो, ग्रेजुएशन आपका हिंदी से या फिर इंग्लिश से होना ज़रूरी है, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। फिर 10वें नंबर पर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की बात आ जाती है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है, और मैट्रिकुलेशन और ITI साथ में होना चाहिए। बाकी 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग गया है। फिर मशीनिस्ट की बात आ जाती है तो ये भी ITI वालों के लिए ही वैकेंसी है, और यहाँ पे 5 वैकेंसी है। हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ड्रिलिंग के लिए भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और उसी प्रकार मैकेनिक की भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक वैकेंसी है, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और ITI मांगा गया है। फिर इसके बाद देखें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी 25 पोस्ट है। हाई स्कूल और ITI मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर जूनियर ड्राइवर की भी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपको मांगा गया है, देख सकते हैं, और सैलरी भी आपकी 19,600 से 47,900 के बीच आपकी होने वाली है। 6 पोस्ट देखने को मिलेगी, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग गया है। ये सारी पोस्ट थी। इतनी सारी पोस्ट के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। और एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और स्क्रीनिंग जो होगी तो यार देखो, यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम होगा, और 100% का ये रिटन होगा। तो उसी के बेसिस पर आपको इस कोर्स लाना होगा, और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और बाकी रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन जो भी होगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो रिजर्वेशन वाली टेंशन आपको नहीं लेनी है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, तो यार इसकी जो भी ब्रांच होंगी, जहाँ जहाँ भी इसके लोकेशंस होंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है। और ये कुछ मेडिकल फिटनेस है, तो ये सारी चीज़ें तो मान के चलिए ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है मुझे जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो सारी की सारी पॉइंट्स हमने कवर कर ली है, और अगर कोई पॉइंट बच जाती है तो इस PDF को हमने टेलीग्राम में डाल रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट की, तो देखो यार, कट ऑफ की जो डेट है वो कट ऑफ की डेट आपको यहाँ पे क्राइटेरिया की जो डेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब से काउंट होगी आपकी एज लिमिट, वो 20/5 से काउंट होगी। रजिस्ट्रेशन आपके 14 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 5 जुलाई तक का ये एप्लीकेशन चलने वाला है। उससे पहले आप ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशन से अपडेट होने के लिए, ऐसे तमाम तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।